सबको लगा कहानी खत्म हो चुकी है। समंदर ने सब निगल लिया, लेकिन असली राक्षस तो अब जागा है। केजीएफ का शेर मौत से लौट आया है। एक वक्त था जब उसका नाम सोने से भारी था। अब उसकी वापसी इतिहास से भी बड़ी होगी। जिसे तुमने दफनाया था वो अब अपनी कब्र से कयामत बन के निकलेगा। ये मिट्टी मेरी मां की तरह है और अब मैं इसकी कसम खाता हूं, दुश्मन इसी में दफन होंगे। रॉकी मरता है, रॉकी लौटता है, और जब लौटता है तो जिंदा जलाता है। इस बार दुश्मन देश से नहीं दुनिया से होंगे, पर याद रखना केजीएफ का ताज सिर्फ मेरे सिर पर जचता है। सबको लगा कहानी खत्म हो चुकी है। समंदर ने सब निगल लिया, लेकिन असली राक्षस तो अब जागा है। केजीएफ का शेर मौत से लौट आया है। एक वक्त था जब उसका नाम सोने से भारी था। अब उसकी वापसी इतिहास से भी बड़ी होगी। जिसे तुमने दफनाया था वो अब अपनी कब्र से कयामत बन के निकलेगा। ये मिट्टी मेरी मां की तरह है और अब मैं इसकी कसम खाता हूं, दुश्मन इसी में दफन होंगे। रॉकी लौटता है और जब लौटता है तो जिंदा जलाता है। इस बार दुश्मन देश से नहीं, केजीएफ का ताज सिर्फ मेरे सिर पर जचता है। मैंने समझा था कहानी खत्म हो चुकी है। रॉकी मरता नहीं, दुनिया से होंगे, पर याद रखना। और जिसे दुनिया खलनायक समझती थी। समंदर ने सब निगल लिया, लेकिन असली राक्षस तो अब जागा है। केजीएफ का शेर मौत से लौट आया है। एक वक्त था जब उसका नाम सोने से भारी था। अब उसकी वापसी इतिहास से भी बड़ी होगी। जिसे तुमने दफनाया था वो अब अपनी कब्र से कयामत बन के निकलेगा। ये मिट्टी मेरी मां की तरह है और अब मैं इसकी कसम खाता हूं, दुश्मन इसी में दफन होंगे। रॉकी मरता नहीं, रॉकी लौटता है, और जब लौटता है तो जिंदा जलाता है। इस बार दुश्मन देश से नहीं दुनिया से होंगे, पर याद रखना केजीएफ का ताज सिर्फ मेरे सिर पर जचता है। यह कहानी थी एक ऐसे शख्स की जिसका नाम मौत भी लेने से डरती थी, जिसने केजीएफ को लूटकर उसे अपने साम्राज्य में बदल दिया। यह सिर्फ सोने की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है विरासत की, जो उसने मुझसे छीनी है। अभी मैं जिंदा हूं और जब तक सांस है केजीएफ मेरा है। सबको लगता है बॉस कि रॉकी भाई की कहानी खत्म हो गई। रॉकी भाई और उसका साम्राज्य बीच समंदर में कहीं डूब गया। लेकिन तुम सब एक चीज भूल रहे हो। रॉकी भाई का साम्राज्य सिर्फ सोना नहीं चला रहा था, उनको चलाने वाले थे उनके दोस्त और सिपाही। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए उनको
उनको कोई छू भी सकता है। किसी की औकात नहीं कि मेरे रॉकी भाई को, सालार के रॉकी भाई को टच भी कर सके। रॉकी भाई की कहानी का अंत नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। क्योंकि अब रॉकी नेशनली नहीं, इंटरनेशनली राज करेगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड्स, जहां मिट्टी से सोना निकलता था और खून से इतिहास लिखा जाता था। रॉकी भाई ने यहां राज किया, लेकिन हर राजा के साम्राज्य को मिटाने वाले दुश्मन हमेशा रहते हैं। दुनिया ने सोचा कि रॉकी खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रॉकी केवल मिट्टी का राजा नहीं, अपनी किस्मत का खुदा है। अब वो लौटा है अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने। यह कहानी है एक आदमी की जिसने गरीबी से उठकर सत्ता हासिल की और अपने सपनों को सच किया। लेकिन सत्ता के खेल में हर जीत की कीमत होती है। अब रॉकी को अपनी कीमत चुकानी होगी। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें मिट्टी में मिलाने आ रहा हूं। कोलार मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो समुंदर में डूबा जरूर था, मरा नहीं था। क्योंकि रॉकी का अंत सिर्फ भगवान लिखता है। राजनीति बदल रही है, सरकारें गिर रही है, पर एक नाम फिर से उठ रहा है। मौत को भी डर लगता है जब नाम रॉकी होता है। अगर रॉकी जिंदा है तो कोई कानून उसे रोक नहीं पाएगा। मुझे सिर्फ केजीएफ नहीं, पूरी दुनिया चाहिए। ये पुलिस वाले की बस की बात नहीं है। इस जुल्म को खत्म करने के लिए हमें चाहिए। मैं आ गया हूं तो सब ठीक कर दूंगा, डरने की जरूरत नहीं। नहीं सर, अब जब इतनी पुरानी दोस्ती है तो कैबिन तो ढूंढना ही पड़ेगा। रोलेक्स, ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना बहुत मुश्किल है। मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए, आपके कदमों में होगी। आज के बाद तुम सबका मुझसे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने उस पुलिस के खबरी को पकड़ लिया है। साहब, फिक्र मत करो साहब। जिस तरह गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वैसे ही बेईमानों के साथ ईमानदार पुलिस वाले भी मारे जाएंगे। हर विलन के ऊपर एक विलन होता है, सुपर विलन। उसकी ताकत, शोहरत और दबदबा उन 4 गुंडों की वजह से है जो उसके एक इशारे पर शहर को तबाह कर देते हैं। उन चोरों को खत्म करना होगा। है अपने आप पर भरोसा करो, या फिर उन रिश्तों पर। चेन्नई में हमारे हाथ से मार गया। उसका कारण था अमर। उसका बैकग्राउंड है मिलिट्री और वो भी मिसिंग। क्या करेगा पता नहीं। तिरछी में जो ड्रग बस्ट हुआ उसका कारण मिलिट्री या पुलिस नहीं थी। जेल से पैरोल पे बाहर आया एक कैदी था। हमारे साइड में माल गायब होने का कारण विक्रम नाम का एक आदमी था। वो बहुत बार मरने का नाटक किया है और बहुत बार वापस जिंदा होने का ऐलान भी किया है। कहते हैं कि उसका नामो निशान नहीं है। मैं नहीं मानता। अगर जिंदा हो तो वो पोते के साथ ही हो। केजीएफ के राज ने
दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या रॉकी सचमुच खत्म हो सकता है? दुनिया समझती थी कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन रॉकी भाई की कहानी कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई की कहानी का दी एंड हो गया? कहानी का दी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। जब काले सोने का राजा लौटेगा तो कहानी का अंत नए युद्ध की शुरुआत से होगा। Target found. I repeat, target found. ये कहानी इंसाफ की नहीं, बदले की है। और बदला खून मांगता है। उसे रोकने के लिए भगवान को भी हथियार उठाने पड़ेंगे। ये लड़ाई खून से शुरू हुई थी, अब उसकी चीखों पर खत्म होगी। चलिए गाइस, आज के हम वीडियो के बारे में करते हैं स्टार्ट। लेके हमारे प्रभु का नाम ओम गण गणपते नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसकी बिग अनाउंसमेंट हो चुकी है और सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट ये आ चुका है। क्या आ चुका है? क्या आ चुका है? क्या आ चुका है? तो सबसे बड़ा कहानी में ये ट्विस्ट आ चुका है कि भैया इसके अंदर प्रभासर की एंट्री होने वाली है, और एंट्री इतनी ज्यादा लाजवाब होने वाली ना, उसके बारे में हम क्या ही कहें। जी हाँ दोस्तों, उड़ते उड़ते खबर आई है कि भैया खान साहब का पानी अब लाल होने वाला है और KGF का सोना चोरी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ भैया महा 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 जी हाँ दोस्तों, एक तरफ महाअवतार नरसिम्हा जी, जहाँ पे सिर्फ KGF जिसका प्रोडक्शन है, सलार जिसका प्रोडक्शन है, कांतारा जिसका प्रोडक्शन है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा, ये मूवी तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है। और हमारी KGF कब आएगी इस प्रोडक्शन के ऊपर? तो जिस दोस्तों इन्होंने KGF का भी अपडेट दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, KGF का अपडेट उन्होंने इतना प्यारा दे चुका है कि सबसे ज्यादा जनता में डर का माहौल काफी ज्यादा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ प्रभासर की एंट्री होने वाली है और एक तरफ KGF का, यानी KGF की जो सल्तनत है वो फिर से खड़ी होने वाली है। अब शूटिंग सीधा लंदन शिफ्ट होने वाली है इंडिया से, क्योंकि अब ये सारा जो गोल्ड है रॉकी ले जाएगा सीधा लंदन। जी हाँ दोस्तों, रॉकी लंदन में गोल्ड लेके जाने के बाद क्या हो जाता है और उसके अंदर मेन एक्ट्रेस कौन वाली है, ये जनता का काफी ज्यादा सवाल था। तो दोस्तों, मेन एक्ट्रेस रवीना टंडन ही होने वाली है और जिसके बाद श्रुति हासन का भी इसमें कैमियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कमल हासन की बेटी यानी श्रुति हासन, जो साउथ की काफी बढ़िया एक्टर है, उसका डेब्यू होने वाला है KGF के अंदर।
तो हमें देखना पता चलेगा कि भैया KGF में सलाग वाली वाइब आती है या सलाग में KGF वाली वाइब। तो पृथ्वीराज सर का क्या होने वाला है, क्या उनकी सलाग पोस्टपोन हो चुकी है? जी नहीं दोस्तों, तो KGF रामायण के बाद आने वाली है, तो रामायण को 1 साल है आने के लिए। जैसे ही रामायण आ जाएगी उसके बाद KGF आ जाएगी, तो आप चल लीजिए कि 7 से 8 महीने ही बाकी है KGF को आने में। तो KGF पैन इंडिया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 10 करोड़ तक जा सकती है एक दिन में। एक दिन में क्या लगता है 100 करोड़ 200 करोड़? नहीं दोस्तों, ये मूवी जो उसका जो पार्ट 2 था यही 1250 करोड़ लेके गई थी। तो ये आने वाली मूवी 5000 करोड़ प्लस से ज़्यादा आगे जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर अगर पैन इंडिया की बात करें, जी हाँ दोस्तों, पैन इंडिया की बात करें तो सब स्टेट के अलग अलग रेट निकल जाएंगे। अगर वर्ल्ड वाइड हम बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो उस मूवी के चर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तमिल इंडस्ट्रीज हो, कन्नड़ा इंडस्ट्रीज हो या साउथ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, इन सारी लैंग्वेज में मूवीज़ डेब्यू तो होती है और ये हिंदी में डब होती है, पर हिंदी में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है इन मूवीज़ का, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज जो ऑल इंडिया तो चलती है, इंडिया के बाहर भी चलती है। और जैसे इंग्लिश में ये मूवी डब होती है तो फॉरेन कंट्रीज में भी ये ज़्यादा चलती है, तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइड मूवी चलेगी तो भैया कमाई ज़्यादा करेगी, ज़्यादा शो मिलेंगे, ज़्यादा कलेक्शन निकलेगा, ये तो ऑफिशियल बात है। इस वजह से कि रॉकिंग स्टार यश जो खुद ही इस मूवी के प्रोजेक्टर है, जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्टर हो या ना हो पर प्रोड्यूसर जरूर है इस मूवी के, क्योंकि भैया सबसे बड़ा जो डायरेक्टर है वो अभी के टाइम पे जो है प्रशांत सर जी, इस मूवी के तो सबसे बड़े डायरेक्टर वही है। तो अब उनके ही हाथ में है भैया कि इस मूवी को कैसे डायरेक्ट करना है। और उनकी जो फेवरेट मूवी है प्रशांत सर की, जिसका नाम है सलाग पार्ट 2, जी हाँ दोस्तों, शौर्यंगा की लड़ाई होने वाली है, उस बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल सलाग में काफ़ी ज़्यादा हाइप बन चुकी है और KGF में कहा जा रहा है कि भैया, और प्रशांत सर ने भी कहा, जी हाँ दोस्तों, दोनों एक्ट्रेस एक साथ एक स्क्रीन के ऊपर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि आधिरा एंड रॉकी का सामना हुआ था, वैसे ही हम देखेंगे यश एंड प्रभास का सामना होते हुए। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाली है और इस भाग मूवी का बजट 1500 करोड़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं 1500 करोड़ मूवी का बजट होने वाला है, तो ये मूवी कितना ज़्यादा चलेगी। ऑफिशियली KGF चैप्टर 3 का बजट 1500 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है, लगभग रामायण से भी ज़्यादा इस मूवी का बजट होने वाला है, क्योंकि भैया प्रोड्यूसर होने तो तगड़ा, तो ये मूवी इतनी ज़्यादा चलेगी ना, 5000-6000 करोड़ तो ये ऐसे ही कमा लेगी एक वीक के अंदर, तो ऑलमोस्ट कमा लेगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के फालतू मूवीज़ के बारे में ना बात करते हुए हम एक एक्शन की मूवी में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये होने वाला है। और आने वाले टाइम में काफ़ी सिनेमा ऐसे होने वाले। हॉलीवुड की बात करें तो उनके भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले, और पैन इंडिया और इंडिया में चलने के लिए यश का नाम ही काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ रामायण के 800 करोड़ हो या इधर KGF के 1250 करोड़, यश के नाम पे बोलबाला चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कुछ नहीं नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे बताइए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट मिलने के लिए मैं आपके लिए रेडी हूँ। तब तक के लिए इतना ही गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को करता हूँ एंड जय श्री राम।